हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आप निगेटिव एनर्जी से किस तरीके से बचें। ठीक है, तो आपकी निगेटिव एनर्जी, मेरे व्यूअर्स निगेटिव एनर्जी से किस तरीके से बच सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिव एनर्जी किसी भी तरह की हो, ठीक है, चाहे वो निगेटिव एनर्जी किसी व्यक्ति के द्वारा आपके लिए क्रिएट की गई, करवाई गई, या फिर आपके अंदर किसी तरह की वातावरण से निगेटिव एनर्जी आती है, या आपके माइंड में, आपकी बॉडी में आती है, खुद के द्वारा आ जाती है, बार बार रिपीट होती है, जाती नहीं है, किस तरीके से। तो ये चीज़ें क्या करें आप निगेटिविटी से, किस तरीके से आप अपने को या अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम, निगेटिविटी की। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं गाइस। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बेल आइकन होगा ज़रूर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ देखने जा रहे हैं। देखिए बॉटम एनर्जी और ये दोनों लेती हूँ क्योंकि ये कुछ आपके लिए ख़ास मैसेज हो सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आ रही है कि आप अपनी एनर्जीज़, निगेटिव एनर्जी से किस तरीके से आप अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं, क्या करें या किस तरीके से वो रहे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है गाइस कि आप अपनी किसी चीज़ में जैसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा उलझे हो सकते हैं, या किसी एक काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या फिर आप ऐसी कोशिश कर रहे हो किसी स्थिति को मैं अपने आप को बैठाने की। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है, या तो कुछ पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, या तो एक साथ कई कामों में आप बिज़ी हैं, या एक साथ कई गोल्स हैं जो जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, आधे आधे अधूरे हुए पड़े हुए दिख रहे हैं। ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप अपने आप को सामंजस्य में बैठाने में लगे हुए हैं। यहाँ कुछ ऐसे डिसीज़न लेना चाहते हैं, आप डिसीज़न लेते हुए भी दिख रहे हैं, और ये चीज़ें आपके अंदर हैं भी गाइस। ठीक है, तो सभी राशि वाले हैं, हर कोई हर तरह की राशि है यहाँ पर, किसी एक राशि के लिए नहीं है। ठीक है, हर कोई देख सुन समझ सकता है, अगर आपसे रेजोनेट करती तो आपके लिए है। ये तो एक गाइडेंस है, एक चीज़ें हैं, आपकी एनर्जी क्या बोल रही है इस वक्त, किस तरीके से आपको चलना है, क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, और क्या आपके साथ है, ये चीज़ें आ रही है। तो आप डिसीज़न तो लेते होंगे गाइस, बहुत फास्ट डिसीज़न लेते होंगे, और कुछ लोग होंगे जो बहुत सोच समझ कर टाइम लगाते होंगे, फिर अपने निर्णय लेते होंगे। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है क्योंकि चीज़ें जो हैं वो इसी तरह की दिख रही हैं कि आप अपनी निर्णय को, डिसीज़न को जैसे बहुत सोच समझकर विचार विमर्श करने के बाद लेते हो। अब चीज़ें जो मैंने बताई है कि आप अपने अंदर की स्थिति और बाहर की स्थिति को संभालने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में पेंटिकल्स, या फिर बोल सकते हैं कि अर्निंग का, जॉब का, या अपनी फैमिली के लिए कुछ मनी एकत्रित करने का, या नया काम शुरू करने का इंतज़ार कर रहे हैं, नई चीज़ों के बारे में सोच रहे, चाहे कुछ भी आपको लेना हो, कुछ भी करना हो, कुछ ना कुछ तो ऐसे है, एक साथ ये कई काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का फोकस है कि नहीं, इसमें हमको किसी भी तरीके से ये काम भी हो जाए, वो भी हो जाए, इस तरह की एनर्जी में आप चल रहे, दिन रात आपके साथ ही चल रहा हो। कब से चल रहा है मैं ये भी बता दूं, कुछ लोगों के लिए पूरा साल भर हो गया होगा, कुछ लोगों के लिए 8-9 महीने हुए होंगे कि उन चीज़ों, स्थितियों, परिस्थितियों से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए कुछ सप्ताह हुआ होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप ये सारी चीज़ों में एनर्जीज़ जो होती हैं आप में क्या इस तरह की जो एनर्जी है उससे आप निपटने के लिए सक्षम है? तो यस, हाँ, बिल्कुल सक्षम है। बस यहाँ पर ज़रूरत है आपको हिम्मत और साहस की।
यहाँ ऐसी चीज़ें भी लग रहा है कि आप सामंजस्य बैठाते होंगे, अपने छोटे बड़ों सबको लेकर के साथ चलना। इन चीज़ों के लिए आपने ऐसी चीज़ों का सामना भी किया हो कि कुछ लोगों को समझाया, बताया, या उनकी बातों को सुना हो, या जैसे होता है दो एंटी ग्रुप है या दो लोग कुछ नहीं मान रहे तो उनको बराबर से इधर भी समझाना उधर भी समझाना, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, छोटा या बड़ा नहीं देखना, सबकी परेशानियों को समझना। यहाँ ये भी है कि कुछ लोग आपके पास सलाह लेने आते होंगे या फिर आपसे कुछ बातें करते होंगे। जैसा होता है ना कि चलो इनसे बात कर ली जाए, इनसे पूछ लिया जाए, आपके ऊपर विश्वास होना, लोगों को ट्रस्ट होना, आपकी बातों का हो जाना, या फिर आप ऐसी चीज़ों ऐसी बातों को बताते होंगे, ऐसा राह दिखाते होंगे कि लोगों को ट्रस्ट है आपके ऊपर। ये चीज़ें कन्फर्म यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब आता है कि मैच्योरिटी आपके अंदर तो भरपूर है गाइस। ये मैच्योरिटी ही रहती है जो उम्र आपकी 10 12 साल 15 साल 20 25 30 35 40 45 70 80 कुछ भी हो, मैच्योरिटी लेवल आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आप जहाँ दुनिया नहीं सोचेगी उन विषयों पर आपका ध्यान जाता होगा। आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की निचोड़ को निकाल कर फिर कुछ ऐसा डिसाइड करते होंगे। सपोर्ट करने में आप हमेशा बहुत आगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ चीज़ें मैंने बोला ना कि एनर्जी जो रहती है कहीं ना कहीं आप फैमिली लेवल पर साथ में लोगों के साथ, अगर आप ग्रुप में काम करते हैं तो उनके साथ सामंजस्य बनाकर, आप अपने पर्सनल लेवल पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो सारी चीज़ों को आप यूज़ करते हैं, अपनाते हैं। यहाँ जैसे होता है ना कि आपकी लाइफ में अगर आपका फोकस स्कैटर्ड है, यहाँ पर चीज़ें अगर हो सकता है कि बहुत चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं, समझ में नहीं आता है, तो उन चीज़ों से आप किस तरीके से आप बाहर निकलते डिसीज़न लेते हैं, ये मैच्योर पर्सन बंदा या बंदी ही कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि आपको इन चीज़ों को आपने ऑलरेडी समझ के रखा हुआ है, पकड़ कर होल्ड करके, जिसको कहते हैं ना इंसान चलता है। तो अब आता है कि आपको यहाँ पर क्या ज़रूरत है, किस तरीके से। तो यहाँ आपको सिंगल माइंडेड होने की ज़रूरत है। कैसे, किस तरीके से? कोई ना कोई ऐसी एनर्जी होती है आप में से, आपकी लाइफ में कंफर्म है कि इसने अटैक किया है। ये सारी चीज़ें या तो फिर चल कर आई हैं, या फिर आपको किसी रास्ते के माध्यम से, या लोगों के माध्यम से, या किसी ट्रैवलिंग के माध्यम से, या कुछ लोगों के द्वारा आपके पास इस तरीके से एनर्जी सेंड की गई हो, या तो नेचुरली आई हो आपकी बॉडी में, आपकी खुद की थॉट से। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि देखिए यहाँ पर ये है कि कुछ चीज़ों को ले करके एक बड़ा बहस या फिर लड़ाई झगड़ा विवाद मनमुटाव दिख रहा है। और कैसे दिख रहा है कि आपके फैमिली लेवल इस स्तर पर, आपकी पर्सनल लाइफ, शादीशुदा लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपके सोसाइटी में किसी तरह की ये, या कुछ ग्रुप या कुछ लोगों के बीच में इस तरीके से हुआ है, जिसको आपने बहुत लंबे समय तक झेला है या उसका सामना किया है। क्यों किया उसके बाद भी मैं ये चीज़ें, जितनी भी एनर्जी अगर आप देखोगे, ये सब उठाओगे, ये सब वॉन्ड एनर्जी है। ये सारी कैसी होती है? फायर एलिमेंट की होती है। कहीं ना कहीं आपने एक वक्त पर इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया, वक्त बर्बाद किया, और इन चीज़ों में उलझे रहे बार बार। कहते हैं ना, अपने फोकस को कहीं और शिफ्ट कर दो तो एनर्जी ही चेंज हो जाती है। बट कहीं ऐसी चीज़ों में आप प्योर एनर्जी में होने के बाद भी आपकी चीज़ों को रोका गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी नेगेटिव एनर्जी, मैंने बोला, अटैक की है। किस तरीके से? या तो आपको खुद मानसिक स्थिति, आपने इन चीज़ों में उलझ कर, ऐसे लोगों, ऐसी परिस्थितियों, ऐसी चीज़ों में उलझ कर अपनी चीज़ों को, टाइम को और एनर्जी को निगेटिव करके अपने माइंड में बैठा लिया, वो चीज़ आपके साथ वर्क करने लगी और गलत काम होने लगे। दूसरा, कि आपको बाहर से, जैसे कहीं आने जाने से, निगेटिव प्लेस में आने जाने से, या कुछ ऐसे लोगों के द्वारा निगेटिव एनर्जी आपके पास भेजी गई। आपके जॉब या वर्क प्लेस से भी आपको नेगेटिव एनर्जी भरपूर मिली है गाइस। ये भी ध्यान रखना। जो लोग आपसे हो सकता है कि जलते हो या परेशान रहते हो या परेशानियां दिक्कतें देते होते हैं, नेगेटिव एनर्जी मिली। यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स में से भी या फैमिली रिलेटिव्स के द्वारा भी आपकी लाइफ में इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी ली है। ये सोसाइटी है, ये आपके कुछ लोगों का ग्रुप है, दोस्तों का, या कुछ लोगों के जान पहचान के, उनके द्वारा भी आपके जिससे जैसा रेजोनेट, जहाँ आप ज़्यादा आते जाते, जहाँ
इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़्यादा थी, इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी आपको मिली है। आपको दोस्ती से भी आपको नेगेटिव एनर्जी मिली है, आपके रिलेटिव से भी मिली है, कुछ लोगों को फैमिली मेम्बर से मिली है, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग के थ्रू, मतलब किसी ऐसी जगह में नेगेटिव एरिया में आप वर्क करते हो, आते जाते हो, या फिर वहाँ से किसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी जो रहती वर्क, वो गाइज उसका कोई फिज़िकली कुछ किसी बॉडी में नहीं रहती है ये, है ना। बिना बॉडी के नेगेटिव एनर्जी वर्क करती है और तबीयत से करती है। आप में से कुछ लोग यस गाइज अपनी जगह से दूर हट करके गए होंगे, और ऐसी जगह भी आपको ऐसी जगह भी निगेटिव एनर्जी वहाँ पर जो वर्क कर रही थी, या कुछ लोग थे वहाँ पर, आपको निगेटिव एनर्जी के माध्यम से चीज़ें मिली होंगी। आपकी लाइफ हो सकता आउट ऑफ इंडिया हो सकता आउट ऑफ स्टेट हो, आप जहाँ के रहने वाले उधर से हटकर ये चीज़ें आपके साथ वर्क की हैं। ये पहचान बता दिया मैंने, थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ। अब आ जाता है कि क्यों हुआ। यहाँ पर चीज़ें जो होती हैं, आपका जो लाइफ फोर्स एनर्जी, मतलब जिसको बोला जाए कि सैक्रल सोलर प्लेक्स चक्र और रूट चक्र पर जब अटैक होता है, या फिर इनकी एनर्जी को क्लोज कर दिया जाता है, या फिर आप अपनी सोच और अपनी कर्म और अपनी प्रवृत्ति और बिहेवियर से बार बार किसी निगेटिव जगह, निगेटिव लोगों, निगेटिव बातों में फंसे रहते हैं, या फिर आपका ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लड़ाई झगड़े, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, उसमें उलझ जाते हैं, तो ये निगेटिव एनर्जी आप खुद क्रिएट करते हो, खुद आपके पास आती है, और ऐसी निगेटिव चीज़ें आप कहीं भी जाओगे आप पर, आपकी बॉडी पर अटैक करती है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, आपकी कहते हैं आसपास की स्थिति, चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। ठीक, कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। या देखिए, कुछ लोगों को आप में से एकदम से अचानक से पहचान बताती है, ठंड लगेगी या गर्मी लगेगी, या अचानक से इस तरीके से लगेगा, फील होने लगता है। ये वो एनर्जी के बारे में बता रही हूँ जो फिज़िकली नहीं है, ठीक है। फिज़िकली नहीं, एनर्जीज़ जो होती है वो नेगेटिव होती हैं और वो फिज़िकली नहीं आती हैं। सामने से लड़ाई झगड़ा करना वो चीज़ अलग है, ठीक है। आपको कोई गाली दे रहा, आप उसको दे रहा, वो चीज़ अलग होती है। लेकिन जो एनर्जी वर्क करती है एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जो नेगेटिव रहती है वो अचानक से आपको ठंड लगेगा, गर्मी लगेगा, कभी कभार हुआ तो उससे मतलब नहीं, लेकिन अक्सर हो रहा, अचानक आपको ऐसा लगेगा कोई है, या फिर ऐसा होगा कि चीज़ें आप अकेले शांत बैठे और आपको अजीब सा फील होगा, भय, डर लगेगा, संशय पैदा होगा, शक पैदा होगा बेमतलब को। आपको ऐसा लगेगा कि सबसे चिढ़ हो रही है, लड़ाई करने का मन करेगा, या बिल्कुल अलग हट जाएंगे, दूर अकेला शांत होकर निगेटिव वे पर, ठीक है। एक अलग शांत होकर बैठना वो पॉजिटिव एनर्जी अलग रहती है, लेकिन एक लोगों से कटना, फैमिली से कटना, या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, ये चीज़ें होती है। कभी आप नींद में जा रहे हो तो एकदम ऐसा फील करोगे बॉडी पैरालाइज हो गई, कभी ऐसा फील होगा कि उसमें गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, गंदी गंदी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो ये डरावनी चीज़ें अगर सपनों में आ रही हैं, गंदी चीज़ें आ रही हैं, बॉडी को आप हाथ पैर को अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे, आप ड्रीम में एहसास करते हो कि हमको बॉडी को अपने आप को छुड़ाना है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको प्रेस कर रही, दबा रही है, छूट भागने की आप कोशिश कर रहे हैं, कहीं से बचाने की कोशिश कर पर नहीं कर पाते हैं, तो ये पैरालाइज फील करते हैं। कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, आवाज़ नहीं निकल पाती है कि किसी को बोल सके, आजू बाजू सोने वाले को जगा सके, तेज़ आवाज़ कभी आना, कभी एकदम ऐसे फील होना कि नहीं। आप में से बहुत लोगों की लाइफ में इस तरीके से भी हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव इस तरीके से भी हो सकता है, या हुआ होगा कि एकदम मतलब जैसे होता है ना, निगेटिव वे पे आपसे कोई इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती, फोर्सली सेक्सुअल एक्टिव होना, ये जो चीज़ें होती है, ये नींद में, सपने में, ये निगेटिव एनर्जी जब आपके ऊपर कोई करवा कर भेजता है तो ये चीज़ें होती हैं। अब आता है कि और दूसरी होती है कि आप खुद तैयार कर लेते हो, वो नॉर्मल वे पे है, घर में या बाहर या जॉब में, या कुछ लोगों से लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, एक लंबे समय तक उन चीज़ों को लेकर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वैमनस्य है, लड़ाई है, झगड़े हैं, किसी ने कभी बरसों बोल दिया, उसी को बोल बोल के रो रहे, ये आपकी बॉडी में आप अपना ऑरा ख़त्म कर लेते हैं, 0 हो जाता है, 0%, तब आपके ऊपर ये इस तरह की क्रियाएं अटैक करने लगती हैं। आपको ऐसे लोगों के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, बुराई करना अच्छा लगता है, लोगों को बर्बाद करना अच्छा लगता है, लोगों की अच्छाई नहीं देख सकते, किसी की लाइफ में कुछ परिवर्तन, चेंज या अच्छा होता है तो आपको बुरा लगेगा, ये पहचान होती है,
ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, लोगों की सेवा करो, सद्भावना रखो, प्रेम रखो, लोगों के लिए अच्छा सोचो। किसी के साथ अच्छा होता है तो अच्छा, बहुत खुश हो जाओ उसके। अगर किसी के साथ बुरा है तो उसका बनाने की कोशिश करो, नहीं बना सकते तो शांत बैठो। चीज़ों को इस तरीके से देखो। अगर आप जैसे किस ये चीज़ें जो होती है वो समझ में नहीं आती है जब आपके साथ चल रही होती है, बिल्कुल समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपके पास इस तरह के लोग आते हैं और इस तरह के वेश में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपने किसी एक रिलेशन में या किसी एक चीज़ में, किसी एक व्यक्ति में फोकस करके रखा होता है। ये देखिए, किसी एक भावना में, चाहे वो द्वेष की भावना हो, चाहे प्यार की भावना हो, चाहे दिल मन आत्मा से आप उसमें फोकस करके रखते हैं और उलझ जाते हैं। जबकि गाइडेंस ये रहती कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ हुआ ठीक है, फ़न करो, आगे बढ़ो, लाइफ को एंजॉय करो, चीज़ों को देखो। एंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि किसी की लाइफ को बर्बाद करके आप अपनी खुशियों को ढूंढो। यहाँ पर आपको अपने आप को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती, क्योंकि यहाँ पर और जब आप प्रोटेक्ट नहीं करते अपने ऑरा को, जो लोग प्रोटेक्ट करके चलते हैं, इन चीज़ों को समझ कर चलते हैं, ठीक है, तो उनका ऑरा प्रोटेक्ट रहता है और उनकी एनर्जी प्रोटेक्ट रहती है। और किसी भी तरह की एनर्जी, चाहे वो फिज़िकली कोई आपके पास आकर के निगेटिव एनर्जी देता है, या आपको बोला जाए कि जो दिखती नहीं है नेगेटिव एनर्जी, वो आप पर अटैक नहीं कर पाती, क्योंकि आपका ऑरा एकदम इतना क्लीन रहता है, एक ब्यूटीफुल सोल रहती है और पॉजिटिव थॉट वाली रहती है। सद्भावना सबके प्रति सच्चे मन से जुड़ती है, जैसे एक माँ बच्चे के लिए केयर सपोर्ट करती है। इनका मन और दिल हमेशा सबके लिए एक सही रहता है, बड़े बुजुर्गों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, साथ वालों के लिए। इतने क्रिएटिव होते हैं कि आपकी समस्याओं को किसी भी तरीके से ये हल करे बिना नहीं मानते हैं। इनसे जुड़ने पर आपको एक ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। दूसरा ये होता है कि आपके एहसास बढ़ते, फ्रूटफुल लाइफ आपकी यहीं से शुरू हो जाती है। और बोला जाए तो एक अपनी ऑरा को क्लीन ये लोग अपनी थॉट से ही कर लेते हैं और किसी चीज़ की इनको ज़रूरत ही नहीं रहती है। ठीक है गाइस, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यहाँ पर फिज़िकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, मेंटली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। जो दिमाग में उठापटक चल रही होती है, इसलिए ये लाइफ में आपकी परेशानी और दिक्कतें आती है, जिससे कि आपका मन और दिल और आत्मा शरीर टूट जाता है। यहाँ आप अपने आप को ख़त्म फील करते हो, क्योंकि डार्क रात है। और यहाँ पर ये देखिए, ये समुद्र का पानी और यहाँ पर किसी के ऊपर ये शॉर्ट्स लगी हुई है, शॉर्ट्स का अटैक। ठीक है, तब आप इसके बहुत गहरा मीनिंग होता है। तो ये ब्लैक एनर्जी, या बोला जाए इस तरीके की स्थिति परिस्थिति आपके साथ होने लगती है। और चीज़ों को बोले कि आप ऐसी स्थितियों से जब आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कुछ सोच रहे थे, कुछ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है। ये गाइडेंस होती है कि जब लाइफ में इस तरीके से परेशानी दिक्कतें या आपको फील होता है, जो पहचान मैंने बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस तरीके से अपनी एनर्जी को संभाल कर रखना चाहिए और अपने आप को हील करना चाहिए। अब आता है हील कैसे करें। आँख बंद कर लीजिए, ये बंदा इसको हील कर रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो इसने एकत्र करके ये वाइट ड्रेस में है और ये पर्पल लाइट ड्रेस में है, क्यों कर रहा है। यहाँ पे देखिए पशु पक्षियों को भी हील कर रहा है, बाहर बैठ करके। ये यहाँ पर नदी है, पानी है, यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं। हील आप क्रिस्टल के थ्रू यहाँ पर करते हुए दिख रहा है, अपनी पवित्र ऊर्जा से इसके हाथों के माध्यम से कर रहा है। आंखें बंद कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप आंखें बंद कीजिए और फिर अपने ऊपर वाइट सफ़ेद चमकती हुई ऊर्जा, प्रकाश, लाइट जो ब्रह्मांड से आ रही है, ईश्वर आपको भेज रहे हैं, आपको गॉड यूनिवर्स दे रहा है, ऐसा फील करना है। और अपने ऊपर से सिर से पैर तक, नीचे तक अपने आप को वाइट ब्राइट लाइट में घिरा देखना है, या गोल्डन कलर की लाइट में घिरा हुआ देखना है। गोल्डन लाइट में एक बार, वाइट लाइट में एक बार, गोल्डन लाइट में। ये आपको चलते फिरते उठते बैठते प्रैक्टिस करते रहना है, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकती। आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहता है, आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट रहती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आप डिसीज़न आपके चेंज होने लगते हैं, पॉजिटिव होने लगते हैं, और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को लीड करते हैं और काम बनने लगते हैं। यहाँ
धीरे धीरे जब आपकी ये चीज़ें प्रोटेक्ट होने लगती है, आपकी एनर्जी, इसी को बोलते हैं कि आपका, अगर आप इस तरीके से गाइडेंस में चलते तो आपका ऑरा इतना वाइट ब्राइट हो जाता है। ये देखिए, एंजॉय करते हुए, पानी बहते हुए, झरने के नीचे ये लोग एंजॉय करते हुए लाइफ, आपकी ऑरा इतना क्लीन होकर के ऊपर से नीचे ये देखिए आ रहा है। इसमें लाइफ आपकी क्या कर रही है, एंजॉय कर रही है। ज़िंदगी को जीने का एक रास्ता मिल जाता है। यहाँ वहाँ भटकने से, यहाँ वहाँ जाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कनेक्शन जो रहता है ना, वो गॉड से ही रहता है। गॉड ही फाइनली आपकी चीज़ों को, लेकिन भाव वैसे लाओ, सोच वैसे लाओ, वैसी करनी करो, कर्मा करो, उसके लिए वर्क करो। ये जो चीज़ें हैं ना, आपने इतने ऑब्स्टेकल्स, इतनी परेशानियां या सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हो किसी न किसी चीज़ में, अपने आप सलाह मशवरा भी कहीं ले रहे हो, दे रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ मिल जाए, हम कैसे बचाएं, रोते फिर रहे हो, भागते फिर रहे हो यहाँ वहाँ कि हम कैसे बचाएं अपने आप को। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको, गाइडेंस को फॉलो करो। ऑलरेडी आपका ऑरा अच्छा हो जाएगा। जब ऑरा क्लीन होता है, अच्छा होता है, तो आपके चक्रा वर्क करने लगते हो। जब चक्रा वर्क करने लगते हैं, ऑरा क्लीन हो जाता है। खाली आपकी सोच ही ये सारी चीज़ों को बदल देती है, आपके कर्मा ही बदल देते हैं, आपकी स्थिति परिस्थितियाँ बदलने लगती है, गॉड से कनेक्शन आपका हो जाता है, आध्यात्मिकता में और गहरे उतरने लगते हैं। एक्सरसाइज करो, इसके लिए गाइडेंस है। मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, योग करो। इस चीज़, इन ये सारी चीज़ें आपके ऑरा को अपने आप क्लीन कर देती है, अपने आप। और सबसे बड़ी होती है आपका थॉट, आपका इंटेंशन, अपनी सोल, प्योर सोल के साथ वर्क करते हुए आगे बढ़ो। यहाँ ये देखिए किस तरह की एनर्जी को यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। ये देखो कि एक बंदा दूसरे बंदे को ये एनर्जी दे रहा है। इतने पावरफुल हो जाओगे आने वाले टाइम पर। ऑलरेडी ये पावर आपके साथ है, आप इसको यूज़ कर रहे हो, दिख रहा है यहाँ। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, आप परेशान होकर कहीं ना कहीं आपने इन चीज़ों को अपना लिया, अपने अंदर ले आए। तो जब आप ये यूज़ कर रहे हो तो आने वाले टाइम पर ऐसी पावर, ये शक्तियाँ हो जाएंगी आपके पास कि घर से बैठकर, अपनी जगह में बैठकर, आप जिसके साथ प्रॉब्लम या दिक्कत है उसके लिए आप प्रेयर करोगे, प्रेयर डालोगे, यहाँ से वो जीवित होने लगेगा, उसकी परेशानियां दूर होने लगेगी, उसकी बीमारियां दूर होने लगेगी, उसके साथ जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने लगेगी। इतनी पावरफुल एनर्जी आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है, कैसे आएगा? वही चीज़ है कि पॉजिटिविटी सबसे बड़ा इसका खेल होता है। पॉजिटिविटी सबसे बड़ा इसका खेल होता है। आपके संस्कार, सोल के संस्कार, सोल में कहीं बोला ना कि दाग धब्बा लगा है तो उसको साफ़ करते रहो, क्लीन करते रहो। बार बार कहते हो ना, मोबाइल को चार्ज करते हो तो चेक करते हो, अपनी सोल की आवाज़ को बार बार सुनो। क्या ये सही है, गलत है? गलत है, छोड़ दो। सही है, ठीक है, प्रैक्टिस करो। 1% बढ़ेगा, चार्ज करोगे अपने आप को, 2% आएगा, 3% आएगा, 4% आएगा। फाइनली प्रैक्टिस करते करते ये पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिव एनर्जी आपको पॉजिटिव लोगों को लाती है। नेगेटिव लोगों से ऑलरेडी ऊपर वाला आपको कट कर देगा, आप निकल जाओगे वहाँ से। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर आपकी सोल पाथ क्या है, ये क्या बोल रहा है, ये टेम्पल है, ये आपकी सोल पाथ है। ये आपकी आत्मा चाहती है कि गॉड से कनेक्ट होकर के ऊपर चढ़ना है, ऊपर तक जाना है, कनेक्टिविटी आपको बनाना। कनेक्टिविटी का भी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आपको हर वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। उस पर अगर आप वर्क करते हो तो 101% आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। खाली उसमें आपको करना है, प्रैक्टिस में लाना। ये जो चीज़ें होता है, ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम की समस्याओं का हल कर देता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, मैंने बोला है ना, ये देखिए यहाँ गोल्डन लाइट पड़ रही है, यहाँ पर वाइट ब्राइट लाइट पड़ रही है। ठीक है, ये एक स्ट्रीम है, निकल रही है। अब आप इसका मतलब समझ जाइएगा। ठीक है, तो कनेक्टिविटी कहते हैं ना, पंच तत्व, पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु, यही तो ईश्वर है, यही तो 5 तत्व बनाती है। ठीक है, समझ रहे? तो ये चीज़ें जो होती वर्क करती है, फिज़िकली तौर पे वर्क करती है और नॉन फिज़िकली, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इनका शरीर हो, ब्लैक एनर्जी का, निगेटिव एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी का, नहीं। आप किसी को ब्लेसिंग दोगे, आशीर्वाद दोगे, खुशी से उसकी आंखों में दोगे, चमक आ जाएगा। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको जा रही है, सामने वाला खुश हो गया। लेकिन अगर आप किसी को कोसोगे, दिन रात कोसोगे, किसी को बद्दुआ दोगे और गलत चीज़ें करोगे, या गलत चीज़ें किसी के और व्यक्ति के माध्यम से करवा के चिड़ और नफरत निकाल के कराओगे, तो ये
नेगेटिव एनर्जी होती है ये भी वर्क करती है। अगर आशीर्वाद काम करता है तो बद्दुआ भी काम करती है, और अगर आप ये करते हो, करवाते हो, तो यकीन मानो वो चीज़ें बर्बादी में ही आपके पास डबल होकर के वापस रिवर्स हो जाती है। क्या करें, मैंने बताया कि आपको क्या करना चाहिए। घबराना नहीं है, एक्सरसाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा। एक्सरसाइज करने से पता है क्या होता है, हमारे सारे चक्र वर्क करने लगते हैं, जाने अनजाने ही सही, पूरे चक्र वर्क करने लगते हैं। पर रेगुलर होना चाहिए। मेडिटेशन करो, बार बार किसी बात पर मत सोचो, बार बार पुरानी बातों में मत उलझो। लड़ाई झगड़े विवाद ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य सब निकाल दो। एंग्जाइटी है, टेंशन है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या पहले की पास्ट लाइफ की कोई बात है, उसको हटा दो। अगर बार बार फोकस करोगे, बार बार उलझोगे पुरानी बीमारी पर, पुरानी चीज़ों पर, बीमारी भी क्यों बढ़ती है, क्योंकि हम बार बार फोकस करते रहे, पैर दर्द दे रहा, पैर दर्द दे रहा, पैर दर्द दे रहा। नहीं भी दे रहा होगा ना, यकीन मान लो आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि पैर इतना बुरी तरीके से दर्द देगा, फिर आपका कहते हैं ना, वहाँ तो आपने भर ली ना एनर्जी निगेटिव बोल बोल करके। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ काम करती। प्योर डाइट रखो, ठीक है, प्योर डाइट यानी सात्विक चीज़ें खाओ, तो नेगेटिव एनर्जी कितनी भी बड़ी क्यों ना अट्रैक्ट नहीं होती है, वो दूर चली जाती, क्योंकि प्योरिटी से नेगेटिविटी डरती है। याद रखना, अपोजिट हैं इसलिए ये दोनों। जहाँ प्योरिटी, प्योर चीज़ें रहेगी, प्योर एनर्जी रहेगी, वहाँ पे नेगेटिविटी अपने आप ऑलरेडी रास्ता बदल लेती, कट हो जाती। दोनों साथ में नहीं चलेंगी कभी, और दोनों साथ में चली तो जिसकी जैसी सोच होगी ऊपर वाला वैसा फिर उसके साथ करता है, उसकी ज़िंदगी बना देता है। तो ये जो सबसे पहले ये चीज़ें एनर्जी जो रहती है ना, आपके ऑरा को इफ़ेक्ट करती है। घबराओ मत, फोकस मत करो पूरा नेगेटिविटी में। अब प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, अपने ऑरा को क्लीन करो, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाओ, प्रोटेक्ट करो अपनी बॉडी को। ऐसे ही बॉडी प्रोटेक्ट होती है। जब ऑरा क्लीन होगा तो आपकी बीमारियां भी दूर होगी, आपकी बॉडी भी प्रोटेक्ट होगी। और जब प्रोटेक्ट हो जाते तो किसी भी एनर्जी का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आप रहते हो, अपने घर को, अपने आसपास के वातावरण को, जहाँ उठते बैठते हैं ज़्यादा, रूम को साफ़ सफाई के साथ रखो। यहाँ पे भी जहाँ साफ़ सफाई नहीं रहती वहाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी वर्क करती है। अपने आप को बिज़ी रखो, खुश रहो। यहाँ पर ये देखिए, ये चीज़ है ना, एनर्जी किसी के लिए हो सके तो अच्छी, बेस्ट ब्लेसिंग्स गुड एनर्जी भेजिए, हील कीजिए उसको बैठ करके, अपने थॉट में ला करके, उसके साथ कहते हैं ना, एंजॉय करना लाइफ को, अपने आप को। ईश्वर का रास्ता आपके लिए बेस्ट है, उसकी सोच, उसके बताए हुए रास्ते में चलो, उसके उस तरीके से जीवन जीना शुरू करो। अपनी डाइट को प्योर रखो, वेज रहोगे, सात्विक आहार रहने वालों के पास नेगेटिविटी नहीं आती, आती भी है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है थोड़े से प्रयास से। लेकिन अगर आप मांस, मदिरा, ये सारी चीज़ों को ले रहे हैं तो फिर आपका छुटकारा नहीं हो सकता, फिर छुटकारा नहीं हो सकता। वो बार बार आएगी, बार बार अटैक करेगी, क्योंकि उनको नेगेटिव एनर्जी कोई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ो, उससे कनेक्शन बनाओ, सबके प्रति प्रेम रखो, ईर्ष्या को ख़त्म करो, करुणा रखो, दान करो, लोगों की चैरिटी करो, किसी भी तरीके का जो मन को अच्छा लगता है, अपने आप को बिज़ी करो। कहीं अच्छा लगता है, कुछ लोगों को हील कर सकते तो हील करो, किसी की खुशी की बातें सुन सकते, खुशी की बातें सुनो। ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि किसी की परेशानियों को दूर कर सकते हो तो ज़रूर करो, ठीक है। ये करो, आप इन चीज़ों से निकल जाओगे। तो ये जो थी, मैंने आपको बताया कि अपनी समस्याओं का हल कैसे करें, या नेगेटिव एनर्जी से आप किस तरीके से बच सकते हैं। बहुत लोगों ने पूछा कि क्या किया जाए इस तरीके, नेगेटिव लोग हो, या नेगेटिव स्थिति हो, या नेगेटिव परिस्थिति हो, या नेगेटिव एनर्जी हो, या कुछ भी हो, या ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, कुछ असर नहीं करेगा। लेकिन उस स्तर तक जाकर आपको काम करना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं स्थिति परिस्थितियों से निकालने के लिए। कोई अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई अपने पावर को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई अपनी पर्सनल फैमिली लाइफ, हस्बैंड वाइफ की लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है कि आप अपनी
कहते हैं ना एनर्जी जो है वो दूसरों के लिए ले करके बैठे हैं कि हेल्प करना है, देना है, बांटना है, सर्व करना है। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी आपको बार बार बोलती है कि इन चीज़ों में ना उलझो, फोकस ना करो। यहाँ कुछ लोगों के साथ मिलकर या कुछ लोगों ने मिलकर ये भी है कि आपके खिलाफ एनर्जी भेजी हो, तो आप इन चीज़ों को कैसे रिमूव कर सकते हो, वही मैंने आपको तरीका बताया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक व्यक्ति ही पॉजिटिव हो जाता है तो फैमिली के सभी मेंबर्स में पॉजिटिविटी आ जाती है, घर के अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, और सबको, न केवल आप अपने आप को, सभी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये संभव है, पॉसिबल है। ये आपकी सारी एनर्जी है जो आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती। पॉजिटिविटी सबसे बड़ा इसका लेसन है, क्रिस्टल क्लियर पॉजिटिविटी। ये नहीं कि हम अपने मतलब के लिए पॉजिटिव हो गए, फिर कभी आया तो फिर निगेटिव हो गए। इन चीज़ों में बिल्कुल भी ना करें। सक्सेस अवेट्स यू। यहाँ पर वही चीज़ है कि जितने पॉजिटिव रहोगे, एक से एक सफलता मिलेगी। आप जो सोचोगे वो करोगे, जिस तरीके से रहोगे उस तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हो। ये देखो, फन करते हुए, एंजॉय करते हुए, पेड़ पौधे पशु, हर तरह की पॉजिटिव एनर्जी को गेन करो, अपने अंदर खींचो। पशु पक्षियों को देखो, पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधों के बीच में जाकर के बैठो, मिट्टी के सानिध्य में रहो। अपनी कहते हैं ना कि जड़ से जुड़कर चीज़ों को, बिल्कुल कहते हैं रियल मैन जो होता है ना, वो बन जाओ। खूब अपने हिसाब से रहो, स्टाइलिश, खूब लाइफ स्टाइल आप जैसी भी रखो, लेकिन एनर्जी आपकी प्योर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप आने वाले टाइम, आप में से बहुत लोग इस तरह से हो सकता है काम करते हो, हील करते हो, दूसरों को अपनी एनर्जी सेंड करते हो पॉजिटिव वे पर, कि उसकी समस्याएं दूर हो, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। यहाँ ये करते हुए आप दिख रहे हो। किसी को भी करो, किसी की भी समस्या सुनो, उसके लिए प्रार्थना करो। प्रेयर कर रहे, प्रार्थना कर रहे, एनर्जी क्या है? वही तो है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपके आने वाले टाइम, ये आपकी लाइफ है, ये आपकी ज़िंदगी है, ये सनलाइट आपकी ज़िंदगी में सक्सेस और सफलता के साथ, पैशन के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, आपकी दौड़ के साथ, ठीक है, आपकी फ्रूटफुल लाइफ के साथ, आपकी ग्रोथ जो होगी वो बहुत हाई लेवल की होगी। इस बात को समझो। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय।